हाँ जी, नमस्कार। आप सभी का फिर से स्वागत है संकल्प के डिजिटल ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। साथियों, एग्ज़ाम का जो चतुर्थ श्रेणी का एग्ज़ाम है, इसकी डेट लगभग आ चुकी है। 10 से 12 दिन का समय बस हमारे पास अब रहा है। तो कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं पर इस वीडियो में हम छोटी सी एक वीडियो है, इसमें चर्चा करेंगे। जैसे एडमिट कार्ड कब जारी होंगे, लास्ट के जो ये 10 दिन हैं, इनमें ज़्यादा से ज़्यादा किन बातों पर ध्यान रखा जाए, और क्या सेफ स्कोर रहेगा, क्या सेफ स्कोर होना चाहिए, अगर आपकी तैयारी किस लेवल तक है तो आपको कौन कौन सी गलतियों से बचना चाहिए। इन छोटी छोटी बातों पर अपन चर्चा करेंगे। एडमिट कार्ड पर भी चर्चा करेंगे। एडमिट कार्ड कब जारी होने वाला है ये भी आलोक राज जी के द्वारा बता दिया गया है। तो शुरू करते हैं। ध्यान से देखो, जैसा कि आप देख पा रहे हो कि अंतिम 10 दिन अभी बचे हैं। क्या रहेगा सेफ स्कोर और इन अंतिम समय में क्या करें। पहले तो आपको इस बात का पता होना चाहिए कि जो सेफ स्कोर है ना, इसका अंदाजा आप बिना पेपर से पहले नहीं लगा सकते। बहुत सारी यूट्यूब पे आपको वीडियो मिल जाएगी कि सेफ स्कोर ये रहेगा, आप 70 तक सेफ हो, आप 80 तक सेफ हो, 53,000 पद हैं। सर, 53,000 पद हैं तो फॉर्म भी आपके 23 लाख से ज़्यादा लगे हैं, लगभग 24 लाख फॉर्म लगे हैं। तो ऐसा नहीं है कि आप पेपर के लेवल को देखने से पहले आप सेफ स्कोर बता दो। तो इन चीज़ों के झंझट से सबसे पहले निकलो। कोई सेफ स्कोर अभी निर्धारित नहीं किया जा सकता जब तक पेपर का स्टैंडर्ड, जब तक पेपर का लेवल हमें पता नहीं चलेगा कि पेपर में क्वेश्चंस किस लेवल तक पूछे गए थे। तो ये एक साइकोलॉजी बाहर निकालो अपने दिमाग से कि सेफ स्कोर इतने पर सेफ रहेगा। नहीं बता सकते आप जब तक आपका पेपर नहीं हो जाएगा। फिर कुछ और अन्य बातों पे, 3-4 बातों पर ध्यान कर लेते हैं। ये आपका सिलेबस है। इस सिलेबस को अब लास्ट 10 दिन में कवर करने की रणनीति क्या होनी चाहिए। तो 3-4 बातें मैं आपको बता देना चाहता हूँ जो एग्जामों में बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होती हैं। एक तो सबसे पहली बात तो ये रखें कि आपको नया कुछ भी नहीं पढ़ना है। नया कुछ नहीं पढ़ना है। जो आपने पढ़ लिया, जो आपने पिछले 5 से 6 महीने में तैयारी की है, उसी को रिवीजन करना है। नया तो कुछ पढ़ना ही नहीं है सर। एग्जाम की तैयारी का नियम ये होता है कि आपको कम से कम 1.5 से 2 माह पहले ही नया पढ़ना बंद कर देना चाहिए। हाँ, आप करंट नया पढ़ सकते हो, वो सब्जेक्ट ऐसा है। बाकी आपको जो प्रॉपर रूल होता है एग्जाम का, जो कंपटीशन की तैयारी का एक नियम होता है, ये है कि आप 1.5-2 महीने नया पढ़ना बंद कर दो। जो आपने पढ़ा है उसका बार बार रिवीजन करो। तो जितना मैटर आपके पास है उसको बार बार रिवीजन करो। हाँ, मैं थोड़ा सा बता दूंगा आपको कि कौन से को आपको ज़्यादा रिवीजन करना है, कौन से मैटर को ज़्यादा रिवीजन करना है। तो एक तो नया तो आपको बिल्कुल भी कुछ देखना ही नहीं है। जितना आपने अब तक पढ़ लिया है उसको बार बार रिवीजन करें। जितने आप एमसीक्यूज करेंगे, पीवाईक्यूज करेंगे, वो आपके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिट होंगे। दूसरी बात, इन अंतिम 10 दिनों में प्यारे साथियों, पर डे, इन्हें डे कम से कम आपको 3 मॉडल पेपर लगाने ही होंगे। 3 मॉडल पेपर आपको करने ही करने होंगे। अच्छा नहीं लगता मॉडल पेपर करना। मॉडल पेपर एक बोरिंग काम सा लगता है। जब आप मॉडल पेपर करने बैठोगे तो ये बोरिंग, तो यकीन मानना कि 24 लाख फॉर्म में से 2 लाख विद्यार्थी आपको ऐसे नहीं मिलेंगे जो अंतिम समय में मॉडल पेपर्स पे बहुत ज़्यादा ध्यान देते हैं। जो आपका मॉडल पेपर में एवरेज स्कोर आता है अंतिम दिन, जिस दिन एग्जाम से पहले आप लास्ट मॉडल पेपर देते हो, वो उसके लमसम ही पेपर में आपका स्कोर रहना होता है। 3 मॉडल पेपर आप करोगे, 10 दिन तक अगर आप लगातार मॉडल पेपर करोगे तो आप कम से कम 30 मॉडल पेपर आप निकाल लोगे। और ये 30 मॉडल पेपर जिस विद्यार्थी ने कर लिया, मैंने कहा ना ये बोरिंग काम है, इसको करते हुए स्टूडेंट अच्छा फील नहीं करता है, लेकिन अगर ये आप कर लोगे तो इसका इतना बड़ा बेनिफिट आपको एग्जाम में देखने को मिलेगा। जो सिलेक्शन और जो नॉन सिलेक्शन के बीच की जो दीवार होती है स्टूडेंटों की, वो प्यारे साथियों यही होती है। क्योंकि यहाँ से हमको 3-4 चीज़ें सीखने को मिलती हैं। फर्स्ट, हम यहाँ नेगेटिव करने से बचते हैं। और आपका ये एग्जाम तो ऐसा है जिसमें नेगेटिव 1/3 है सर। 1/3 मतलब 1/3 नेगेटिव। अगर आपने इससे पहले 4th ग्रेड के एग्जामों में 1/4 नेगेटिव हुआ करती थी, अभी ये कुछ समय से 1/3 लेके आए सर। 1/3 नेगेटिव, ये मानो कि एक तरह से ये एक इतना बुरा लालच है कि आपको कंपटीशन में लाखों स्टूडेंटों से एक क्वेश्चन गलत और आप लाखों स्टूडेंटों से पीछे हो जाते हो, है ना। तो ये थोड़ा सा याद रखना है कि मॉडल पेपर जब आप करोगे तो आप नेगेटिव कम करोगे। नेगेटिव करने की, जो आप ज़्यादा नेगेटिव कर रहे हो उसमें आपको सुधार देखने को मिलेगा। वो सुधार कब होगा? जब आप प्रैक्टिस करोगे। प्रैक्टिस किससे करोगे? तो मॉडल पेपर से। दवा की तरह ये लेने करने हैं आपको। एक सुबह कर लिया, एक दोपहर में कर लिया, एक शाम को कर लिया।
ठीक है, या 2 सुबह कर लिए या 1 शाम को कर लिया। मॉडल पेपर आपको करने ही करने हैं, ये थोड़ा सा याद रखना। अब बात करते हैं सर ज़्यादा किस बात पर फोकस करें। देखो सबसे ज़्यादा आपका जो वेटेज है ना वो है जीके का। किसका है? जीके का। आपके 70 क्वेश्चन जीके के आने वाले हैं। 120 में से 70 क्वेश्चन आपको जीके के आने वाले हैं। अब इतने सारे सब्जेक्ट हैं, इनको मैनेज कैसे करना है टाइम को, ये भी मैं आगे आपको बताऊंगा, क्योंकि आपके पास एग्जाम हॉल में केवल 120 क्वेश्चन को करने के लिए केवल और केवल प्यारे साथियों आपके पास कितना टाइम होगा? 2 घंटे का टाइम होगा। 120 क्वेश्चन और 120 मिनट, ये टाइम बहुत कम है, ये बहुत ज़्यादा टाइम नहीं है। तो ये मैंने आपको अभी बताया, मॉडल पेपर करोगे तो आपको टाइम मैनेज करना अपने आप आ जाएगा। सबसे ज़्यादा अभी इस अंतिम 10 दिन में जो आप रिवीजन करोगे, ये रिवीजन जो है प्यारे साथियों, ये आप करो जीके का ज़्यादा से ज़्यादा। 20 नंबर का ज्योग्राफी है, 20 नंबर का कला संस्कृति है। कला संस्कृति या इसमें और हिस्ट्री में भी थोड़ा सा आप फोकस करना, सिलेबस के अकॉर्डिंग पढ़ना, जो सिलेबस में दिया है उन्हीं पॉइंटों को पढ़ना है। सबसे बड़ी बात, केवल और केवल सिलेबस में दिए हुए पॉइंटों को ही पढ़ना है। बहुत ज़्यादा चीज़ें, अब ज्योग्राफी में 18 से 20 टॉपिक आते हैं, लेकिन आपके लगभग 10 ही टॉपिक एग्जाम में दिए हुए, तो अब बस उन 10 ही टॉपिकों का रिवीजन करो। नया नहीं पढ़ना है, जो आपने पहले पढ़ा था वही पढ़ना है। राजस्थान की राज्य व्यवस्था प्यारे साथियों 10 क्वेश्चन, और इंडिया भारतीय संविधान और राजस्थान की राज्य व्यवस्था 10 क्वेश्चन आएंगे। विज्ञान के सामान्य 5 क्वेश्चन आएंगे। करंट के लगभग आपके 10 क्वेश्चन आएंगे। यहाँ आप 1 घंटा दिन में 10 दिन आप रोज 1 घंटा दे सकते हो। रोज 1 घंटे में आप 1 पेज भी करंट का पढ़ोगे, आप 10 दिन में 10 पेज पढ़ दोगे, आपके 7 से 8 क्वेश्चन डेफिनेटली सही हो जाएंगे करंट के। ठीक है, बेसिक कंप्यूटर आएगा, 5 क्वेश्चन आएंगे सर। बेसिक मतलब 4th ग्रेड की वैकेंसी है, तो बेसिक का मतलब बेसिक ही होता है। इनपुट आउटपुट हो गया, हार्डवेयर सॉफ्टवेयर हो गया, जनरेशन ऑफ कंप्यूटर हो गई, सीधी सीधी बातें ये करनी है। नया नहीं पढ़ना है, जो पढ़ रखा है उसी को रिवीजन करना है। बार बार रिपीट करूंगा तो 2 बातें याद रखना है। एक तो मॉडल पेपर रोज 3 कम से कम करने सर, 3 नहीं हो पाते तो भाई 2 तो आपको हर दिन करने ही है इन 10 दिनों में। ठीक है, अब बात कर लेते हैं सर जीके पे थोड़ा सा फोकस करो। इंग्लिश जिन्होंने अब नहीं पढ़ी है, तो अंतिम दिनों में जो यूट्यूब पे हाहाकार सा मचा रहता है कि एक क्लास ले लो इंग्लिश खल्लास, ये नहीं होगी सर। अगर आपने अब तक इंग्लिश नहीं कही है तो टू बी ऑनेस्ट ये अब नहीं होगा। आप इसके चक्कर में बिल्कुल भी मत पड़े। अगर आपने कुछ टॉपिक जैसे प्रपोजिशन हो गए, डिटरमाइनर्स हो गए, है ना, ये आपको स्कूल में आपके लेवल पे थोड़ा ठीक ठाक तरीके से तैयार होते हैं, इजी भी होते हैं, ये थोड़ा सा देख लेना। एक तो पैसे जाएगा, वो आपको आता ही है। अब तक नहीं पढ़ी है तो अब इस पर फोकस मत करना। हिंदी को थोड़ा सा ठीक से पढ़ जाना, 20 क्वेश्चन का मामला है, अच्छा खासा वेटेज है हिंदी का, इसको थोड़ा सा आप देख लेना। अब आपको एग्जाम हॉल में किन किन बातों का ध्यान रखना है, ये थोड़ा सा प्यार साथ ये आप थोड़ा सा ध्यान रख लेना। सेफ स्कोर क्या रहेगा सर? कोई नहीं बता सकता सेफ स्कोर क्या रहेगा। अगर कोई यूट्यूब से आपसे चिल्ला चिल्ला के कह रहा है कि 60 क्वेश्चन सेफ स्कोर है, 70 सेफ है, 80 सेफ है, कोई नहीं कह सकता जब तक आप पेपर का लेवल नहीं देख सकते। आपने पेपर का लेवल नहीं देखा है तो इसका मतलब आप सेफ स्कोर नहीं बता सकते हो। पेपर जिस दिन होगा उसी दिन हम सेफ स्कोर को बताएंगे। दूसरा बात है सर टाइम मैनेजमेंट, बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है सर, ये बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये टाइम मैनेजमेंट। आपको 120 मिनट मिलेंगे आपको 120 क्वेश्चंस को करने के लिए। इन 120 क्वेश्चंस में हम देखें पीछे मैथ्स के भी 15 क्वेश्चन हैं। टाइम लेते हैं सर मैथ्स के क्वेश्चन एवरेज 1.5 मिनट 2 मिनट आराम से ले जाते हैं पढ़ने में, करने में टाइम लेंगे। तो आपको टाइम को मैनेज करना है, और वो टाइम को आपको मैनेज कैसे करना है सर, ये तो प्यारे साथियों आपको पता चलेगा जब आप लगातार मॉडल पेपर करोगे। याद रखना, टाइम मैनेजमेंट का विशेष ध्यान रखना है। बहुत सारे विद्यार्थी ऐसे हैं जिनकी तैयारी बहुत अच्छी है, लेकिन उन्होंने अंतिम दिनों में मॉडल पेपर नहीं किया। अब आप कहोगे सर कौन से मॉडल पेपर करें, दुनिया भर के पड़े मार्केट में, 50 60 70 80 रुपए, लास्ट 100 रुपए का ठीक ठाक मॉडल पेपर आ जाते हैं। एक मॉडल पेपर में 10 आ जाते हैं, कोई भी 3 खरीद लो। ऐसा नहीं है कि भाई उसी का खरीदना, कहीं मार्केट भरा हुआ है भाई, कहीं से भी जाके ले लो, लेकिन करने हैं तो मतलब करने हैं। बोरिंग काम है तो ज़्यादा करना है। टाइम मैनेजमेंट वहीं से सही होगा आपका। टाइम को कैसे मैनेज करोगे, जब आपको टाइमर लगा के मॉडल पेपर करने हैं। मॉडल पेपर आपको टाइमर लगा के करने हैं। अगर आप 2 घंटे में 120 क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं कर रहे हो तो नेक्स्ट मॉडल पेपर में आपकी जो सोच है वो ये होनी चाहिए कि मुझे 5 मिनट पहले तक इनको कवर करना है। वो कैसे करोगे, वो सर प्रैक्टिस मैक्स मैन परफेक्ट, बड़ी पुरानी कहावत है लेकिन बड़ी इफेक्टिव है। जब तक नहीं करोगे, जब तक, ये कोई सिखाने वाली चीज़ नहीं है, ये कोई कोचिंगों में स्कूलों में सिखाने वाली चीज़ नहीं है, ये प्रैक्टिस से आती है। टाइम मैनेजमेंट में बहुत सारे विद्यार्थी मारे जाएंगे, मैं फिर कह रहा हूँ, क्योंकि सर बहुत सारे सब्जेक्ट हैं। 120 मिनट ही आपको केवल और केवल एग्जाम में मिलने वाली हैं।
यूज ऑफ यूट्यूब सर अंतिम समय में इसका बहुत ज़्यादा ध्यान याद रखना। ये बहुत सारे महासंग्राम चल रहे हैं कि सर इंग्लिश का ये देख लो, ये देख लो। नहीं, आपको क्लासेस यूट्यूब पे समय देना है, उन्हीं को देना है जो आपको लगता है सच में इफेक्टिव है, एक व्यवस्थित तरीके से है। जैसे हमने एक सिंदूर सीरीज अभी चलाई है। क्या चलाई है सर? एक सिंदूर सीरीज चलाई है, सिंदूर सीरीज। इसमें प्यारे साथियों 7 तारीख को करंट की क्लास हो गई, 7 तारीख को करंट की क्लास हो गई, 8 को इसमें हिस्ट्री की क्लास हो गई है, और 9 को आज इसमें ज्योग्राफी की क्लास होगी। आगे का शेड्यूल भी आपको बता देंगे। ये जो क्लास हो रही है इसमें हम केवल और केवल 4th ग्रेड के सिलेबस के अकॉर्डिंग कर रहे हैं, और वो क्वेश्चन कर रहे हैं जो बार बार अधीनस्थ सेवा बोर्ड ने पूछे हैं। क्योंकि आपका लेवल थोड़ा सा डाउन रहने वाला है, तो एक बात तो निश्चित है कि आपका पेपर पीवाईक्यू में से ही आपको 80-90%, मोर देन 90% मिल जाएगा, मोर देन 85%, 100% पीवाईक्यू में से मिल जाएगा। तो हमने इस सीरीज में डिसाइड ये किया है कि जो पिछले 2 सालों में अधीनस्थ सेवा बोर्ड ने जो क्वेश्चन पूछे हैं उन क्वेश्चनों को इसमें करवाया जाए अकॉर्डिंग टू 4th ग्रेड सिलेबस। ये इसकी बहुत महत्वपूर्ण बात है। तो यूज ऑफ यूट्यूब को थोड़ा सा भाई इसमें बहुत, क्योंकि जब हम इसमें एक बार घुस जाते हैं, रील्स वगैरह देखने लग जाते हैं, ये बहुत ज़्यादा टाइम खाते हैं। मैंने कई जगह देखा है, विद्यार्थी कहते भी हैं 4 घंटे की क्लास होनी चाहिए, उसको 8 घंटे की क्लास बना दिया। नहीं सर, 4 घंटे का मतलब है कि वो आधे घंटे खुद की तारीफ में करते हैं टीचर, फिर आधे घंटे पता नहीं क्या ही चलता रहता है। बहुत सोच समझ के डिसाइड करना है कि कहाँ पढ़ना है, कहाँ नहीं पढ़ना। हमने ये सिंदूर सीरीज लॉन्च की है, हमारा मानना ऐसा है, हमने पहले भी ऐसी सीरीज लॉन्च की हैं। जैसे जेल प्रहरी में हमने एक ऐसी सीरीज लॉन्च की थी, बीएसटीसी में हमने ऐसी सीरीज लॉन्च की थी सर। 90%, मोर देन 90% पेपर उन सीरीज में से आ गया था, क्योंकि वो सारे के सारे जो सीरीज थी वो अधीनस्थ सेवा बोर्ड या अन्य बोर्डों द्वारा पूछे गए प्रश्नों के क्वेश्चनों पर आधारित थी। दैट्स वाई कि वहाँ से क्वेश्चंस जो हैं वो इजीली अवेलेबल हो गए विद्यार्थियों को। तो भाई ये थोड़ा सा ध्यान रखना। ये कुछ बातें थी, सेफ स्कोर वगैरह इनके चक्कर में मत पड़ा करो। 14 तारीख के बाद आपके 14 सितंबर के बाद आपके एडमिट कार्ड जारी हो जाएंगे। एडमिट कार्ड आपके 14 सितंबर के बाद आएंगे। आलोक राज जी ने इस बात का खुलासा कर दिया है, उन्होंने ट्वीट करके ये बता दिया है। तो बिल्कुल सोचना नहीं, देखो एडमिट कार्ड तो आने ही है, क्यों सिरदर्दी लेते हो खामे खा की। 10 दिन में मॉडल पेपर फोकस, मॉडल पेपर फोकस। आप कुछ मत करो, मॉडल पेपर कर लो, सिंदूर सीरीज ले लो, आपका क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा। क्लियर है सर? थैंक यू। इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी हो तो वीडियो को थोड़ा लाइक वाइक भी कर दिया करो, शेयर भी कर दिया करो। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।